किसी ऐसे ही शिप को ओशन में छोड़ देंगे तो क्या वो एक जगह पे रहेगा? शिप में कुछ नहीं है, मोटर भी नहीं है, ना ही शिप को भाई साहब कोई रो कर रहा है, कुछ नहीं है। शिप को आपने उठाकर ओशन में या सी में छोड़ दिया है, तो क्या वो एक जगह पे रहेगा? तो फिर क्या उसको मूव कर रहा है? वेव। तो वेव क्यों जनरेट हो रहे हैं? करंट की वजह से। ठीक है, एक करंट जनरेट होता है और एक वेव जनरेट हो रहा है, वो एक जगह पे रहेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो दीज आर ओशन करंट्स विच आर जनरेटेड। ठीक है, एन ओशन करंट, what is basically an ocean current? An ocean current is any permanent or continuous directed movement of ocean water. तो permanent और continuous directed movement है किसका भाई साहब? ocean water का। An ocean current is a permanent and continuous movement of ocean water. Ocean currents that originate near the equator and flow towards the poles are called warm currents. तो जो इक्वेटर में ओरिजिनेट होते हैं और पोल्स की तरफ फ्लो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज वार्म करेंट्स। दोज करेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर आर कॉल्ड एज पोल करेंट्स। ठीक है, ओशन के करेंट्स जनरेट होते हैं, एक होता है भाई साहब जो पोल्स में जनरेट हो रहा है, एंटार्क्टिका जैसे रीजन्स में, और किस तरफ जा रहा है भाई साहब? इक्वेटर की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे कोल्ड करेंट। और जो भाई साहब इक्वेटर से किधर जा रहा है भाई साहब? आपके पोल्स की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलेंगे वार्म करेंट्स। ठीक है, सो दीज आर नोज दोज करेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स, हाई ऑल्टीट्यूड्स नहीं होगा, लैटिट्यूड्स। ठीक है, एंड फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर आर कॉल्ड कोल्ड करेंट्स, इनको हम बोलेंगे भाई साहब कोल्ड करेंट्स। तो ये वाले जो हो गए, दीज आर वार्म करेंट्स एंड दीज आर नोन एज कोल्ड करेंट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता है? ओके ओके ओके। सो यहाँ पे वार्म करेंट्स और कोल्ड करेंट्स होते हैं। ओशन करेंट्स आर जनरली नेम्ड आफ्टर द रीजन अलोंग विच दे फ्लो। जिस रीजन में ये फ्लो होते हैं उन पे इनका नामकरण होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरुवियन करंट। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? ब्राजीलियन करंट। तो ये भाई साहब पेरुवियन करंट इस तरफ जा रहा है, पेरू की तरफ। दिस इज बेसिकली साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में ये वाला पोर्शन पेरू होता है। पेरू एक फल का नाम नहीं है, कंट्री का नाम है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली पेरू, और क्योंकि ये इधर से होता हुआ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरुवियन करंट। और क्योंकि ये इधर से होता हुआ जा रहा है, ब्राजील की तरफ से होता हुआ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्राजीलियन करंट। तो पेरुवियन करंट एंड ब्राजीलियन करंट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? समझ में आ रहा है? सो ओशन करेंट्स आर जनरली नेम्ड आफ्टर द रीजन अलोंग विच दे फ्लो। जिस रीजन से वो भाई साहब फ्लो होते हैं उनके उस पर नाम पड़ जाता है। ठीक है, सो क्योंकि ये साउथ अमेरिका का पेरुवियन रीजन है, पेरू है, तो यहाँ से पेरुवियन करंट, और क्योंकि ये भाई साहब ब्राजीलियन रीजन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्राजीलियन करंट। ठीक है, ओशन करंट्स along with onshore winds affect the climate of the coastal area। तो ओशन करंट्स जो होते हैं along with जो आपके winds होते हैं, ठीक है, ओशन करंट्स along with onshore winds, तो आपके onshore में जो winds होते हैं, ओशन करंट्स along with onshore winds affect the climate of the coastal area। ये coastal area के climate को बहुत भारी रूप से impact करते हैं। They basically impact the climate of the coastal areas। ठीक है, for example any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore। ठीक है, तो कोई भी भाई साहब अगर कोस्टल एरिया है, एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स, जो वहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स बह रहे हैं, फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑनशोर। ठीक है, तो आपके भाई साहब कोई कोल्ड करंट दो टाइप का हो गया, आपने देखा। ठीक है, ओशन करंट दो टाइप के हो गए, एक हो गया वार्म करंट और एक हो गया भाई साहब कोल्ड करंट, है ना। वार्म करंट क्या होता है? जो आपके इक्वेटर से आपके पोल रीजन्स की तरफ जा रहा है, और कोल्ड करंट क्या होता है भाई साहब? जो आपके पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एनी कोस्टल एरिया, अगर कोस्टल एरिया की बात करें, जैसे मुंबई एक कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो सीज के पास का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट, तो हो सकता है वहां से कोल्ड करंट पास हो रहा हो या भाई साहब वार्म करंट पास हो रहा हो। ठीक है, विल बी वार्म्ड और कोल्ड इफ द विंड्स आर कांस्टेंट। देखो इसको समझो, समझ लो भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब? अरे ऐसा मत करो भाई। ठीक है, अरे यार ओके, सो देखो यहां पे आपका इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो करंट जा रहा है वो जनरली क्या हो जाएगा आपका? वार्म करंट, है ना, वार्म करंट है। और जो भाई साहब आपके पोल्स से
इक्वेटर की तरफ जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, कोल्ड करंट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? जो आपके इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है वो हो गया वार्म करंट, और जो आपका पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा आपका कोल्ड करंट। अभी पूरी दुनिया है भाई साहब, इस दुनिया में लेट्स से कोई एक जगह है, कोई एक कोस्टल एरिया है, ठीक है। कोस्टल एरिया मतलब कहाँ का एरिया हो गया भाई साहब, जिसके पास में समुंदर है। तो ये एरिया है, यहाँ पे समुंदर है, और ये समुंदर में समझ लो कोल्ड करंट आ रहा है, ठीक है, कोल्ड करंट आ रहा है। तो इस कोल्ड करंट के वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंपैक्ट होगा भाई साहब। यहाँ पे कोल्ड करंट मतलब पानी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई जैसे एरिया में आपको कोल्ड उतना ज़्यादा फील नहीं होता है, ठंडी में उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, एक कोस्टल एरिया है। लेकिन अगर आप भाई साहब जाएंगे उड़ीसा या थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के ऊपर, वहाँ पे अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, जबकि वो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जबकि वो भी कोस्टल एरिया है। तो वो क्या हो गया, हो सकता है वो कोल्ड करंट का रीजन हो। कोस्टल एरिया अगर होगा तो जनरली क्या हो जाएगा भाई साहब, मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपके कोस्टल एरिया होने के बावजूद भी आपको या तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा लगती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है। सो ये क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है वो रीजन आपके कोल्ड करंट का रीजन हो या भाई साहब आपके वार्म करंट का रीजन हो। तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे भाई साहब बता रहे हैं, ठीक है, 20 में से भाई साहब 17-18 आता था, 1 में आ गए हैं आप, और कितना गिरेंगे, गिरे हुए इंसान, ठीक है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, तो ये वार्म करंट हो गया। क्या चक्कर चल रहा है कुछ लाइफ में, हाँ अभी से इस सब हरकतों से बाहर आ जा। पोल से भाई साहब इक्वेटर, आज आपके पिताश्री को फोन लगाया था हमने सुबह सुबह, पोल से भाई साहब इक्वेटर, तो ये हो गया आपका कोल्ड करंट, ठीक है, पोल से इक्वेटर कोल्ड करंट, इक्वेटर से पोल्स भाई साहब हो गया आपका वार्म करंट। खेल कूद में आपका बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, इतना भी नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब 20 में से 1 आ जाए। कितना गिर गया है तू भाई साहब, हाँ एकदम भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही तेरी। ओशन करंट्स अलॉन्ग विद दिस, तो आपका भाई साहब जो ओशन करंट्स होते हैं, तो ओशन करंट्स में अभी भाई साहब विंड्स आ रहे हैं, तो कोल्ड करंट अगर है, तो कोल्ड करंट अगर है तो भाई साहब पानी ठंडा होगा, पानी अगर ठंडा होगा तो उसके ऊपर का जो विंड है वो भी ठंडा होगा। और आपने देखा है कि कंटिन्यूस विंड डे टाइम में क्या हो रहा है भाई साहब, आपके सी से कहाँ पे जा रहा है, लैंड में, और लैंड से भाई साहब सी में, ये कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। तो भाई साहब अगर कोल्ड होगा, कोल्ड करंट्स होंगे, तो ऊपर का वातावरण कोल्ड होगा, और ये भाई साहब कोल्ड जो आपका एयर है वो कहाँ जाएगा भाई साहब, लैंड में जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal area, ठीक है, ocean currents. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. Okay, atmospheric pressure and wind system, ठीक है, atmospheric pressure, the atmospheric pressure and the wind system of any area depends on the latitude and altitude of the place. Latitude मतलब जब आप अर्थ को अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड करते हो, तो आपका बीच में आता है इक्वेटर, ऊपर इधर जाएंगे, और इधर आपका वैसे इधर आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ, फिर आ जाएगा आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ऐसे आपने विभाजन किया हुआ है। तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड वाइज ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका ठंडा होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका ज़्यादा गर्म होते जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इक्वेटर में आपका डायरेक्ट सनलाइट होता है, और पोल्स में जैसे कल हमने देखा स्लांटिंग सनलाइट होती है, ठीक है, स्लांटिंग सनलाइट। कई कई जगहों पे पोल एरियाज में 6 महीने तक रात रहती है या 6 महीने तक सुबह होती है, ठीक है, तो स्लांटिंग सनलाइट होती है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई साहब, विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो एक तो डिपेंड करेगा भाई साहब लैटिट्यूड पे, और दूसरा डिपेंड करेगा भाई साहब ऑल्टीट्यूड पे। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, जितना आप भाई साहब सी लेवल के ऊपर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर गिरता रहेगा, उतना भाई साहब आपका टेम्परेचर गिरता रहेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो ये देखिए, ये जो लाइंस आपको रेड वाले दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली लैटिट्यूडनल डिविजन्स, ठीक है। हमारे अर्थ को हमने भाई साहब क्या किया है, लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया। सो लेट्स से दिस इज द सन, सन डायरेक्टली फॉल्स ऑन द इक्वेटर, एंड ऑल दीज आर बेसिकली लैटिट्यूडनल लाइंस। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर विल रिसीव स्लांटिंग रेज फ्रॉम द सन, ठीक है। पोल्स में स्पेशली आपके क्या हो जाएंगे, एकदम स्लांटिंग रेज आएंगे, दे विल जस्ट रिसीव स्लांटिंग रेज। 0 degree latitude, that is the equator, receives direct sunlight throughout the year, and so the temperature here is very high. तो ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, that is basically throughout the year 0 degree latitude पे क्या हो रहा है भाई साहब, आपका सनलाइट रिसीव हो रहा है डायरेक्टली।
0 degree latitude, that is the equator receives direct sunlight throughout the year and so the temperature here is very high. तो यहाँ पे टेम्परेचर भाई साहब बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। फिर हम जा रहे हैं भाई साहब एज वी मूव, तो एज वी मूव फ्रॉम 0 to 23.5, तो 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दीज लैटिट्यूड्स ऑल्सो रिसीव वर्टिकल सनरेज। तो यहाँ पे भी भाई साहब क्या आ रहा है, वर्टिकल सनरेज आ रहा है। तो इसका मतलब 23 डिग्री हाफ से लेकर 23 डिग्री हाफ साउथ तक, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यू विल बेसिकली हैव वेरी हॉट क्लाइमेट, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर। तो इनके बीच में भाई साहब एज वी मूव फ्रॉम 0 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दीज लैटिट्यूड्स ऑल्सो रिसीव क्वाइट वर्टिकल सनरेज। तो आपके वर्टिकल सनरेज यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो कितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव होता है ये डिफर करता है आपके लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है आपके लैटिट्यूड के ऊपर। बट एज वी मूव टू अ स्टिल हायर लैटिट्यूड, तो जैसे जैसे हम भाई साहब हायर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करते जाते हैं, एज वी मूव टू स्टिल हायर लैटिट्यूड्स द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द सन रेज रिसीव्ड आर क्वाइट स्लांट। तो अभी जैसे देखो यहाँ तक तो अभी तक डायरेक्ट आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे या जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लांटिंग रेज आ रहा है। और कभी भी स्लांटिंग रेज का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होगा, स्लांटिंग रेज में उतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होगी। एकदम डायरेक्ट सनलाइट का आना और स्लांटिंग तरीके से आना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जहाँ पे भी डायरेक्ट सनलाइट आता होगा वहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा, उनका नींद आ रही है, ठीक है, वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। और जहाँ पे भी वैसा स्लांटिंग आएगा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गर्मी कम रहेगी और जो आपका मतलब इंटेंसिटी होगी सनलाइट की वो भी कम होगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। अंटार्कटिका वगैरह में चले जाओगे, हर समय आपको बर्फ़ का मौसम मिलेगा। हर समय आपको बर्फ़ का मौसम क्यों मिल रहा है भाई साहब, क्योंकि वहाँ पर स्लांटिंग है हर समय, ठीक है। और एक और तकलीफ क्या होती है, तकलीफ मतलब एक और चेंज क्या होता है कि भाई साहब ये जब ऊपर आ गया समझ लो यहाँ, तो यहाँ पे भाई साहब रेज जा रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो नॉर्थ पोल है उसमें रेज नहीं जा रहे हैं। मतलब 6 महीना भाई साहब नॉर्थ पोल में आपका रात होगा और 6 महीना सुबह। वैसे ही भाई साहब साउथ पोल में भी 6 महीने रात और 6 महीने सुबह की कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझम। गर्मी और ठंडी तो मतलब हमेशा ठंडी रहेगी, पोल्स में आपका ठंडा ही रहेगा। देखो ऐसे घूम रहा है ये सन है ना, ऐसे गया, तो जहां भी ये जाएगा इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगा, समझ में आ रही है, ठीक है। इट इज गोइंग लाइक दिस ना भाई साहब, ये तो आप सामने हैं सन के ऐसे, यहाँ पे स्लांटिंग, यहाँ पे स्लांटिंग, ये ऐसे गया यहाँ पे, वैसे भी वही स्लांटिंग, ठीक है। जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करोगे आपके नॉर्थ और साउथ पोल में हमेशा स्लांटिंग रेज ही रिसीव होंगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो अर्थ है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है भाई साहब, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ पोल इधर आ गया, देखो इधर आ गया, तो अभी इधर तो रेज जा ही नहीं रहे, तो इधर भाई साहब परमानेंट 6 महीने के लिए रात हो जाती है। फिनलैंड वगैरह ऐसी जगह हैं या नॉर्दर्न मोस्ट पोल ऐसी जगह हैं जहाँ पे भाई साहब परमानेंट 6 महीने तक रात होगी। आपको दोपहर के 3 बजे भी अंधेरा दिखेगा भाई साहब वहाँ पे, ठीक है। इवन एट 3 o'clock यू विल सी ऑल। अब मैं चाहे तो आपको वीडियोस भेज दूंगा, वहाँ पे फिनलैंड में रिकॉर्ड किया गया है। दिस इज़ नॉट टू, वो बोल रहा है जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, दिस इज़ नॉट 3 AM इन द नाइट और 12 AM इन द नाइट, दिस इज़ 3 PM इन द आफ्टरनून, ठीक है। दिस इज़ 12 PM इन द आफ्टरनून, जब यहाँ पे हमारा भरपूर भाई साहब सूरज की रोशनी होती है, वहाँ पे पूरा सन्नाटा अंधेरा होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपके जो पोल्स हैं यहाँ पे स्लांटिंग रेज रहते हैं और स्लांटिंग रेज के चलते क्या हो जाता है भाई साहब, यहाँ पे स्लांटिंग रेज के चलते भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है, ठीक है। बर्फ जम जाती है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो इक्वेटर और उसके आजू बाजू के एरियाज में डायरेक्ट सनलाइट होती है और ये आजू बाजू का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, और बीच में आता है 0 डिग्री का इक्वेटर। समझम। स्टेट बोर्ड में कौन एब्सेंट है रे, बहुत लोग, अमित, श्री और अमित चौहान, श्री और कौन है, हाँ, मनस्वी, आर्या और अरे तुम लोग के पेपर्स नहीं लाया आज, बहुत तमाशा होता था। खैर छोड़ो, कल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे अभी हम आते हैं लैटिट्यूड पे, ठीक है। इस रीजन को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड। टेम्परेचर और एयर प्रेशर भाई साहब इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है। एयर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर आपका कम हो जाएगा। कैसे
भाई साहब टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, समझ लो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। अभी देखो ऐसे समझो इसको, ये आपका अर्थ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द अर्थ, इनवर्सली रिलेटेड मतलब ठीक है, ये आपका अर्थ है। अभी यहाँ पे भाई साहब सन के रेज आ रहे हैं, तो ये सन के जो रेज आ रहे हैं ये भाई साहब अर्थ को हीट कर रहे हैं। अर्थ के ऊपर होता है भाई साहब एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो जो ये एटमॉस्फेयर का लेयर जो एकदम अर्थ के लग के है, ठीक है, लेट्स से 10 मीटर या 50 मीटर या 100 मीटर के ऊपर तक, जहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर दिख रहा है आपको, इसको दोनों तरफ से हीट मिल रहा है, एक तो इधर से और ये अर्थ जो ऑब्जॉर्व कर रहा है भाई साहब ये भी इसमें छोड़ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा हीटेड अप हो जाएगा। जब कोई चीज़ या गैस हीट होती है, ठीक है, अगर गैस भाई साहब हीट होगी तो वो क्या हो जाएगी भाई साहब, एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई साहब, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर चले जाइए, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, लेस हो जाएगी। अगर डेंसिटी लेस हो जाएगी तो आपका प्रेशर भी लेस हो जाएगा। तो जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर भाई साहब कम हो जाता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? नहीं, पोल्स में क्लाइमेट कैसे वर्क करेगा? पोल्स में आपको भाई साहब ज़्यादा क्लाइमेट का डिफरेंसेस मिलेगा ही नहीं। आपको क्लाइमेट का डिफरेंसेस ज़्यादा करके इक्वेटोरियल रीजन्स में ही मिलेगा, वहाँ पे एक टाइप का ही क्लाइमेट रहेगा, ठंडा ही रहेगा, हर समय ठंडा रहेगा, ठीक है। कभी कभी ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कभी कभी मतलब जब आप ऐसे आगे जहाँ पे 6 महीने आपका भाई साहब रात है तो उस टाइम पे तो भाई साहब पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका समर में भी अगर आप देखोगे तो आप अगर विंटर में जाओगे तो भाई साहब -80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा शायद, और समर में अगर आओगे तो वो आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दोनों भी कंडीशन में आपके लिए वो वैसा समर विंटर नहीं है, उनके लिए हो सकता है समर विंटर। आप तो बोलोगे वैसा विंटर ही है ना, -40 डिग्री भी विंटर ही हो गया ये, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे कैसा है कि आपका जो टेम्परेचर है, समझ लो ये अर्थ है, अर्थ, ठीक है, दिस इज बेसिकली द अर्थ, और यहाँ पे सन के रेज आ रहे हैं, ठीक है। अभी अर्थ के बहुत ऊपर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक लेवल है, दिस इज बेसिकली अ लेवल, ये यहाँ पे हीट आ रहा है इस तरफ से, और जब ये हीट बेसिकली अर्थ तक आता है तो इधर से भी हीट जनरेट होता है, तो ये दोनों तरफ से पक रहा है कि नहीं, दोनों तरफ से इसको हीट मिल रहा है। अर्थ से भी हीट छूट रहा है भाई साहब, ये अर्थ में हीट आया और अर्थ से हीट छूट रहा है, और प्लस इधर से भी हीट आया, सो इट इज रिसीविंग हीट फ्रॉम बोथ द साइड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये जो आपका रीजन है इट इज रिसीविंग हीट फ्रॉम बोथ द साइड्स। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर। और जब ये रिसीव करेगा तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, हीट दोनों तरफ से रिसीविंग हो रही है। क्रिस तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और इसीलिए तो वहाँ पीछे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, विच इज जस्ट अबव द अर्थ। व्हाट इज हैपनिंग, इसको सबसे ज़्यादा हीट मिल रहा है। देखो अगर मैं बोलूँ ये वाला जो एटमॉस्फेयर का लेवल है, इसको देखो, इसको एक तरफा ही हीट मिल रहा है ना, अर्थ से तो इसको कोई हीट नहीं मिलेगा, बहुत ऊपर है भाई साहब। लेकिन जो अर्थ के साथ टचिंग में है, ठीक है, जस्ट अर्थ के अबव है, वो सबसे ज़्यादा हीटेड अप हो जाएगा। एक तो उसको सूरज की रोशनी भी मिल रही है और प्लस जो अर्थ में हीट रिटेन हो रहा है वो भी उसको मिल रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से ये हीट हो रहा है। तो जब ये हीट होगा, ठीक है, तो दे आर अबव द अर्थ सरफेस, व्हेन इट गेट्स हीटेड अप, तो हीट बढ़ेगा तो भाई साहब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हीट बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी डेंसिटी क्या होती है भाई साहब, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व जिसको बोलते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डेंसिटी हो जाएगी भाई साहब कम। और जब डेंसिटी कम हो जाती है, आपने देखा साउंड में पढ़ा था कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन में, जब डेंसिटी कम होती है तो प्रेशर भी कम हो जाता है, एंड दैट्स द केस ऑफ रेरिफैक्शन। और जब हवा का डेंसिटी बढ़ता है तो आपका प्रेशर भी बढ़ जाता है, दैट्स द केस ऑफ कंप्रेशन। तो डेंसिटी कम हो गया तो मतलब प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, क्लियर है। तो आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस, एंड साइमल्टेनियसली द टेम्परेचर डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? पीपल आर समझम समझम समझम। तो आपका एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है। दीज आर बेसिकली द बेल्ट्स। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द एयर प्रेशर इज लो, ठीक है। जब टेम्परेचर आपका हाई हो जाता है तो आपका एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज लो द एयर प्रेशर इज हाई, ठीक है। तो टेम्परेचर जब गिरेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब आपका भाई साहब प्रेशर गिर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दोनों में क्या रिलेशनशिप हो गया भाई साहब, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर हम पीपल हम? एनी क्वेश्चन सम? नो क्वेश्चन सम? बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना।
अभी तुम्हारा क्या है टेम्परेचर, मतलब अभी तुम्हारा प्रेशर ज़्यादा है या कम? ज़्यादा है। ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर कम है। आप गर्मियों के टाइम पे देखोगे तो आपका ये जो बरसात का मौसम है ये पूरा पूरा चालू इसलिए होता है क्योंकि आपका धीरे 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 गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है कि आपका भाई साहब डेंसिटी कम होता रहता है एयर का, और डेंसिटी कम होता रहता है, फिर आंधी तूफान आना चालू होता है, और इसी आंधी तूफान के चलते भाई साहब ये जो रेन के क्लाउड्स हैं यहाँ तक पहुँचते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे समझो ये आपका क्या है, ये मुंबई एरिया है। ठीक है, मुंबई एरिया में भाई साहब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गया तो यहाँ पे एयर जो है ये लेस डेंस हो जाएगा, तो आजू बाजू का जो एयर है वो ज़ोर से आएगा, और जब ये एयर ज़ोर से आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा भाई साहब? बादलों को लेकर आएगा, और जब ये बादल आ जाएंगे तो बादलों से बरसात हो जाएगी। समझ में आ रही है? बादलों को पुश करते हुए लेकर आएगा। जैसे जैसे अगर आप कोई रिवर है और उसमें कोई कागज़ की नाव बहा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो रिवर के डायरेक्शन में फ्लो होगा। वैसे ही बादल ऊपर हैं तो जिस तरफ विंड जाएगा उसी तरफ बादल जाएंगे। ठीक है, उसी तरफ बादल जाएंगे, और बादल ही फाइनली कहाँ पे लैंड होंगे? लो प्रेशर एरियाज़ में। तो मुंबई एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। ठीक है, सो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द एयर प्रेशर इज लो, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज लो द एयर प्रेशर इट कम्स हाई। ठीक है, सो ये आपका सब, तो आपके भाई साहब अगर देखोगे हम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलेंगे इसको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं नचिकेत, इरशाद? क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई साहब? उधर गर्मी रहती है। क्यों? वो गर्मी रहती है तो उधर क्यों? तो पहले मुंह क्यों ऐसा किया? जब मालूम है तो सोचना, सोचने का टाइम तो दे दिमाग को। हाँ बोलो। जो ऊपर की एयर होती है गर्मी की वजह से चली जाती है, इसलिए उधर लोग। तो बेसिकली नहीं, अगर आपने क्या देखा, देखो वो तो साइंटिफिक रीजन हो गया, ज्योग्राफिकल रीजन पे आओ, ज्योग्राफिकल रीजन पे। ठीक है, आपने क्या देखा अभी? प्रेशर और टेम्परेचर में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई साहब प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि व्हाई इज द दिस रिगार्डेड एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट है कि नहीं? हमने पढ़ा कि भाई साहब इक्वेटर पे हमेशा क्या होता है? डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट होता है। अगर डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट होता है तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट देन व्हाट विल हैपन? द टेम्परेचर वुड इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एंड दैट्स द रीजन इट इज लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब? सर ये प्रेशर बनने से क्या होता है? प्रेशर बनने की वजह से तो तुमको बरसात मिल रही है, अदरवाइज तुम ऐसा सोचो ना, देखो समुंदर है, समुंदर के ऊपर भाई साहब क्या बन रहा है? क्लाउड्स। वो क्लाउड्स तुम तक क्यों आएंगे? व्हाई वुड दे कम टू यू? वहीं पे बरस के फिर से वहीं एवापोरेट होके फिर से वहीं पे बरसेंगे, वही चलता रहेगा ना। व्हाई आर दे कमिंग ऑल द वे अप टू यू? आप तक पहुंच कैसे रहे हैं वो? ये प्रेशर बेल्ट्स की वजह से तो पहुंच रहे हैं। दे आर रीचिंग यू बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर बेल्ट। देखो ऐसा है, ये आपका अर्थ है ना, ये घूम रहा है, उसके ऊपर है एटमॉस्फेयर, वो भी भाई साहब घूम रहा है, तो एक प्रेशर जोन क्रिएट हो रही है भाई साहब। देयर इज अ प्रेशर जोन दैट इज क्रिएटेड। तो इस घूमने की वजह से भाई साहब ऐसे सारे विंड्स ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ऐसे विंड्स जा रहे हैं। एक समझ में आ रहा है भाई साहब? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, जैसे जैसे समझ लो तुमने कोई अगरबत्ती जलाई, या समझ लो किसी मोमबत्ती को तुमने बुझा दिया, फू मारा तुमने, तो जब भी उसका जो स्मोक है वो तुम्हारे फू की वजह से इधर जाएगा कि नहीं? ऐसा जाएगा कि नहीं? तो वैसा यहाँ पे भी हो रहा है ना, अर्थ घूम रहा है, भन 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 घूम रहा है भाई साहब, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो भी उसके साथ घूम रहा है, और इसकी वजह से प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, और इसी प्रेशर जोन की वजह से ही तो तुम्हारे तरफ जो आपके रेन क्लाउड्स है वो तुम तक पहुँच रहे हैं। रेन क्लाउड्स तुम तक क्यों ही पहुँचेंगे? वो भाई साहब समुंदर के ऊपर गए, क्लाउड्स बने, बरस गए, बने, बरस गए, वहीं पे खत्म ना कहानी। Why are they reaching to you? Because of these pressure belts. ये प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तभी तो तुम तक ये सब पहुंच रहा है। नेचर प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है और इसी की वजह से तुम तक रेन्स पहुंच रहे हैं, तुम तक प्रेसिपिटेशन पहुंच रहा है भाई साहब। 4 महीने की बरसात में तुमको अंदाजा भी है कि कितना भाई साहब आपको पानी मिल रहा है। आपका ये मुंबई जैसा एक ऐसा हाईली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है, उसको पूरे साल भर का पानी इन 4 महीने की बरसात में मिलती है। आप इसको मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हर रोज पानी का। 5-5, 6-6, 7-7 लेक्स हैं मुंबई के आजू बाजू जो मिलकर मुंबई को पानी का सप्लाई देकर कमी पूरा नहीं कर पा रही। आप सोचिए इतना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, और अगर ये प्रेशर बेल्ट्स नहीं हुए और अगर ये नेचर ने ये प्रेशर का गेम नहीं खेला, हम तक भाई साहब एक बूंद बरसात नहीं पहुँचेगा, एक बूंद नहीं। राजस्थान छोड़ दो, हम तक एक बूंद का बरसात नहीं होगा।
वी विल सून कन्वर्ट इनटू डेजर्ट रीजन्स, हाई डेजर्ट रीजन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एरिड रीजन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द एयर प्रेशर इज लो, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज लो द एयर प्रेशर इज हाई। तो आपका इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है और ये क्या हो जाएंगे आपके सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, दीज आर नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दीज आर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ऑल्टीट्यूड देखो भाई साहब, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड से क्या क्रिएट होता है भाई साहब, द मोर वी गो हायर अप देन द सी लेवल द मोर विल बी द डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जितना ऊपर हम जाएंगे उतना आपका एयर प्रेशर भाई साहब डिक्रीज होगा, एयर टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। एज वी गो टू हायर ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड एयर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, सो बोथ आपका एयर प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर बोथ विल डिक्रीज एज एंड व्हेन वी गो हायर अप, ठीक है, बोथ विल डिक्रीज, एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और तो प्रेशर देखो, प्रेशर किसकी वजह से होता है, समझो समझो, यहाँ पे देखो, इसको बहुत आराम से समझो। ये आपका अर्थ है, लेट्स से अर्थ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है कि नहीं। जो एयर कॉलम है आपका उसकी वजह से तो प्रेशर हो रहा है। तुम अगर यहाँ पे हो, तुम अगर यहाँ पे हो और तुम अगर यहाँ पे हो, लेट्स से योर पोजीशंस आर ए बी एंड सी, सबसे ज़्यादा प्रेशर का अनुभव तुम कहाँ पे करोगे, ए पे। भाई साहब इतने लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ रहा है। जब तुम बी पे हो तो इतने लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से तुम पर प्रेशर आ रहा है। जब तुम सी पे हो तो हार्डली किसी लेवल ऑफ एयर की वजह से तुम पर प्रेशर आ रहा है। सो एट ए यू विल एक्सपीरियंस द हाईएस्ट प्रेशर। सो इसका मतलब ये हो गया, जैसे जैसे आप किसी बहुत पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए ये कुछ सालों पहले ये इंसिडेंट हुआ था, कोई तो गांव वाले थे, वो गए थे हिमाचल प्रदेश में या कहीं तो गए थे, माउंटेनस एरिया में गए थे और उनको हार्ट अटैक आया एंड ही कोलैप्स देयर एंड देयर, ठीक है, वहीं पे डेथ हो गई, ठीक है। क्यों हुआ रहेगा, ये अक्सर होता है, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि हमारा बॉडी जो है उतने लो प्रेशर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दैट लो प्रेशर। और फिर मतलब जिनको प्रेशर है, जिनका हाई प्रेशर, हाथ नीचे कर, ठीक है, जिनका भाई साहब हाई प्रेशर है, तो देखो आपको मैंने कल भी समझाया था कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैनेज कर रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जब समझ लो आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भारी हो गया, इसलिए आपका सर में हेडेक होगा। जिन लोगों का लो प्रेशर होता है उनको चक्कर आता है, उनको भाई साहब हेडेक होता है, वो बहुत थके हुए से महसूस करते हैं। क्यों थके हुए से महसूस करते हैं, आप सोचिए इस चीज़ को। जब आपको स्विमिंग करने दिया जाए क्या आप थक जाएंगे, थकेंगे, राइट, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली भाई साहब उस प्रेशर में से जाना पड़ रहा है ना, वाटर के प्रेशर में से। तो अभी आपका ब्लड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस नहीं कर रहा है, सो देयर विल बी अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन यू, जिसके वजह से भाई साहब आप चलने में भी थक जाएंगे। सो देयर इज अ फटीग, आपको एक फटीग फैक्टर आएगा, आपके भाई साहब हेडेक होंगे। जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है देन देयर इज अ रिवर्स केस, तो मतलब एक बहुत एक्सट्रीम केस में लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जब भाई साहब नाक कान से खून निकलने लगता है, सारे नसें फट जाती हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। द प्रेशर इज टू मच, इट बिकम्स टू मच दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स व्हाट इट विल रिजल्ट इनटू। क्या ये समझ में आता है, ठीक है, ओके। सो एज वी गो हायर ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज है, जब जब आप हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा ही, और साथ ही साथ भाई साहब प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल बेसिकली डिक्रीज, ओके ओके ओके। सो लैटिट्यूड, अभी हम देखेंगे लैटिट्यूड का क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया में भाई साहब इक्वेटर पास नहीं होता है लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है, पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। ये आपका रैन ऑफ कच्छ है और यहाँ पे आपका भाई साहब मिजोरम है, थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली पासेस, ठीक है, रैन ऑफ कच्छ। फ्रॉम द रैन ऑफ कच्छ in the west to Mizoram in the east the tropic of cancer basically passes, ठीक है। almost half of the country lying south of the tropic of cancer belongs to the tropical area, ठीक है। तो आपका जो ये है ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ट्रॉपिकल एरिया, कुंजवा रहे, बोलो जल्दी से, why we are calling this the south of the country belongs to the tropical area, क्यों, hey Krish, बट सी फेसिंग, क्रिश नहीं, ट्रॉपिकल एरिया क्या होगा, ऋतु, पिंकी, देखो 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 इनको, संकेत, ए संकेत, कुछ तो संकेत दो,
अरे इजी तो है भाई साहब, तुमने अभी तो पढ़ा, ये हमारा अर्थ है, ये गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी आपका इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। कितना भाई साहब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया भाई साहब 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। ये पूरा जो रीजन है सबसे ज़्यादा क्या फेस करेगा, अर्थ का टेम्परेचर फेस करेगा, डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट हो जाएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भाई साहब, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रही है और कहीं यहाँ पे से इक्वेटर जाता रहेगा, इंडिया से इक्वेटर नहीं जा रहा है, लेकिन इतना रीजन जो होगा वो किसके दरमियान आ रहा होगा, ये देखो इतना रीजन, इसमें इंडिया आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे इंडिया आ रहा है, ठीक है। तो इतने रीजन में किस टाइप का क्लाइमेट हो जाएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ इंक्लूडिंग द इक्वेटर वी विल हैव हाई ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेरिन टेम्परेचर्स आर हाइयर बिकॉज वी आर रिसीविंग डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट। समझम। तो आपको दिख रहा है भाई साहब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है और उसके बाद कहीं नीचे जाकर इक्वेटर आएगा, तो आप किस क्लाइमेट में आ गया, मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है। सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। ये आपका हो जाएगा क्या एरिया बेटा, ट्रॉपिकल एरिया, है ना। ओके, ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिकल, ये आपका सब ट्रॉपिकल एरिया हो जाएगा। ये बाकी इसका जो भी है दैट विल बेसिकली भी सब ट्रॉपिकल एरिया। देखो ऐसा ही होता है, ये आपका आपने अभी देखा ना, इक्वेटर हो गया ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पार्ट जो है ये आपका हो जाएगा सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, क्लियर पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. Since the Tropic of Cancer passes through almost the middle of India, the southern part of India will mostly have tropical type of climate and the northern part of it will have subtropical type of climate, ठीक है। subtropical type of climate में थोड़ा सा extremity temperature का बढ़ जाता है, slanting rays of sun होते हैं, इसीलिए वहाँ पे आपका ठंडा या कोल्ड ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में भाई साहब बरसात ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द ईयर राउंड यू विल ऑलवेज रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम सीज और ओशंस में इवेपोरेशन होगा, तो भाई साहब इवेपोरेशन से बनेंगे बादल, बादल से बनेगी बरसात, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब हाई अमाउंट ऑफ मॉनसून, हाई टेम्परेचर्स, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, ठीक है। Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate, ठीक है। तो characteristics of, तो ये आपका हिमालयस हो गया। India has mountains to the north which have an average height of about 6,000 meters, तो ये mountains है, ठीक है, to the north, हिमालयस जिसको हम बोलते हैं। It has vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters, elevation मतलब height। तो कोस्टल एरिया जो है आपका वो 7,500 किलोमीटर का एरिया है। द कोस्टल एरिया इज अबाउट 7,500 किलोमीटर, ठीक है। एंड एलिवेशन मतलब इसका भाई साहब हाइट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर्स। द एलिवेशन इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 30 मीटर्स, ठीक है। द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स, द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। तो हिमालयस जो है आपके कोल्ड विंड्स को सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकती है, ठीक है। दे बेसिकली प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू एंटर द सब कॉन्टिनेंट। अगर ये कोल्ड विंड्स हमारे यहाँ पे आ गए होते तो हमारे यहाँ पे टिबेट जैसा क्लाइमेट बन गया होता, इट वुड हैव बीन टिबेट, मतलब वी हैव बीन अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख में जो क्लाइमेट आपको दिखता है ऑलमोस्ट वो उस तरीके का क्लाइमेट पूरे इंडिया में होता इफ दीज कोल्ड विंड्स वुड हैव एंटर्ड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स जनरेट होते हैं, क्यों कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से जनरेट होंगे, कंजवा है कंजवा। नहीं, उधर से चालू होती है, क्यों उधर से क्यों चालू होती है? कोल्ड विंड्स क्यों बोल रहे हैं हम भाई साहब, विंड्स तो सब जगह हैं। हाँ मुझे बताओ विंड्स उधर से क्यों आ रही हैं, ये रीजन बताओ क्यों आ रही हैं। आओ आओ बुला रहे तो आ रही है, मैं क्यों आ क्यों रही है? पहली बात कैसा प्रेशर, बराबर का मतलब कामोटे के लिए तुमने टर्न लिया था और फिर अरे ये कामोटे है क्या, नहीं आगे नहीं, ऐसा कहाँ पे इरशाद
हाँ लो प्रेशर कहाँ पे, कहाँ पे, इक्वेटर में, इक्वेटर में लो प्रेशर है। तो फ्लूइड कहाँ से फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। हाई प्रेशर आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, ठीक है। आपने देखा प्रेशर और टेम्परेचर में, देखो चीज़ों को समझो भाई साहब, वरना ज्योग्राफी से बोरिंग सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ सकते हो ना तो इसको ईजिली एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स इस तरफ आ रहे हैं जिसको हिमालयस ने रोक के रखा है। लेकिन पहली बात, आ क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साहब कहाँ आ रहे हैं। चलो हिमालयस ने उनको रोक दिया है, वी आर नॉट फेसिंग द कोल्ड टेम्परेचर्स बिकॉज हिमालयस आर स्टॉपिंग देम, ठीक है। लेकिन ये कोल्ड विंड्स आ क्यों रहे हैं, पहले इस चीज को समझो, ठीक है। देखो आपका ये हो गया, लेट्स से आपका दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया। और इंडिया का भाई साहब यहाँ पे जा रहा है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन, ये हो गया भाई साहब आपका ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में क्या हो जाएगा भाई साहब, टेम्परेचर्स आर हाई, टेम्परेचर्स आर हाई, है ना। जहां पे टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर्स आर लो, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर्स आर लो, स्लैंटिंग रेज ऑफ सन है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में बड़ा प्रेशर है एकदम, ठीक है। ओके, प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब, ज्यादा। तो अभी हर एक गैस, ठीक है, फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड्स मतलब क्या होते हैं आपके लिक्विड्स, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, इनका बिहेवियर क्या होता है, दे विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया, ठीक है। लिक्विड्स एंड गैसेस विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, इधर हाई प्रेशर एरिया है, सो दिस विल मूव टुवर्ड्स अ लो प्रेशर एरिया। यहाँ से भाई साहब हाई प्रेशर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे लो है तो हाई प्रेशर हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे हाई है तो लो प्रेशर हो गया। सो इसीलिए भाई साहब ये इधर आ रहे हैं, लेकिन ये इधर जो आ रहे हैं इसको रोक कौन रहा है, हिमालयस लोग रोक दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वी वुड हैव बीन अ कोल्ड डेजर्ट टाइप ऑफ अ क्लाइमेट हमारे अंदर हो जाता, ठीक है। वी वुड हैव बेसिकली बीन अ सिवियर कोल्ड डेजर्ट टाइप ऑफ अ क्लाइमेट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम आर भी समझम, ठीक है। तो इधर कोल्ड विंड्स आएंगे ही, लेकिन इनको हिमालयस ने रोक दिया है, अदरवाइज वी वुड हैव बीन सेमी एरिड डेजर्ट हो जाते थे। The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. इसीलिए आप देखोगे जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत का एरिया जहाँ पे अभी चाइना और तिब्बत का वैसा झगड़ा चल रहा है बहुत सालों से, तो तिब्बत जो है वो एकदम कोल्ड डेजर्ट है, इट्स एब्सोल्युटली कोल्ड डेजर्ट, मतलब वहाँ पे पानी की बहुत कमी है और प्लस लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट इसलिए है क्योंकि भाई साहब वहाँ पे कोई हिमालयस नहीं है, यहाँ पे हमने उन विंड्स को रोक दिया है, तो अभी ये विंड्स यहाँ पे घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये एक सिवियरली चिल्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हमेशा लद्दाख टाइप का क्लाइमेट रहेगा, ज़्यादा आपको भाई साहब मतलब बारिश नहीं मिल रही है, बल्कि मतलब उसमें प्लांट्स नहीं हो पाएंगे, क्रॉप्स नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा एक ठंडी का इन्वायरमेंट बना रहेगा। आर बी क्लियर ऑन दिस? The Himalayas prevent the cold winds, ठीक है। It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder climates. Comparatively mild, दिव्यांका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दिव्यांका, कुछ नहीं, ठीक है। It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. Milder winters मतलब ये सेंट्रल एशिया में भाई साहब बर्फ गिरती है, साइबेरिया, अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे सेंट्रल एशिया में, रशिया में, साइबेरिया बेसिकली एक ऐसा जगह है जो वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस है, वर्कोयांस बोल के एक साइबेरिया में एक जगह है विच इज टर्म्ड एज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे दुनिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, इतना कोल्ड है वहाँ पे, ठीक है। सो आप सोचिए इतने कोल्ड टेम्परेचर को, तो हमारे यहाँ पे विंटर्स एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन उतने भी ठंडे नहीं होते कि हम मतलब जम जाएं उसमें, ठीक है। वरना उधर आप जाएंगे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंट्रल एशिया में, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। हाँ हाँ रहते हैं ना भाई साहब, लोग रहते हैं उधर, हमारी तरह थोड़ी आलसी लोग हैं उधर, उधर काम करने वाले लोग हैं भाई साहब, ठीक है। तो उधर कैसा भी कंडीशन रहेगा, कैसा भी करके सर्वाइव करेंगे, पॉपुलेशन कम हो सकती है लेकिन स्टिल पीपल सर्वाइव, ठीक है, स्टिल पीपल सर्वाइव। सो कैटल अलग अलग देखो, जैसे आपका यहाँ पे अगर प्लेन एरियाज़ में देखोगे जो जंगल लाइफ होता है या डोमेस्टिक लाइफ होता है वो अपने आप अडेप्ट करता है। बस अब जंगल लाइफ में अगर आप देखोगे जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे लेपर्ड्स होते हैं, वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स होंगे, ठीक है, अलग अलग, तो वहाँ पे कैटल यूज़ करना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। हाँ लेकिन मीट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोग, ठीक है, दे मोस्टली कंज्यूम मीट,
इन ऑर्डर टू जनरेट हीट इन देयर बॉडीज। तो आपका भाई साहब फिशेस को पकड़ना, फिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पकड़ा जाता है, ठीक है, प्लस मीट का भी बहुत ज़्यादा व्यवहार होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग आपके लाइव्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस माइल्डर विंटर्स। माइल्डर विंटर्स मतलब उतने चिल्ड आउट विंटर्स नहीं है, इतना भी ठंडा नहीं है इस हिमालयस की वजह से। वरना वी वुड हैव, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी भाई साहब स्नोफॉल बहुत ज़ोरों का होता था, हमारे यहाँ पे भी जोर। आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ में स्नोफॉल होते हुए, है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन सब कंट्रीज़ में स्नोफॉल होता है। कहाँ से हो रहा है ये स्नोफॉल? हाउ इज दिस स्नोफॉल हैपनिंग? बिकॉज दे बिलोंग टू द सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ पे कोई हिमालय जैसा एरिया नहीं है, इसलिए भाई साहब भारी भरकम मात्रा में वहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? स्नोफॉल हो रहा है। यही सेम चीज़ हमारे यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, अगर हिमालयस ना रहे तो, ठीक है। लगभग यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नोफॉल आप देख लेंगे जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एरिया है, और थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यूपी, पंजाब, हरियाणा और लेट्स से इवन मध्य प्रदेश, यू वुड नॉट सी स्नोफॉल हैपनिंग, ठीक है। स्नोफॉल इज नॉट अ फीचर टू बी एक्सपीरियंस इन दीज प्लेसेस, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्लियरम पीपल, एनी क्वेश्चन सम? अच्छा, बीच बीच में भाई साहब तेरे को मालूम भी है हिमालय के माउंटेन्स कितने डेंस हैं? तुम इनका शायद ये मानना है कि देखो ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है, ये हवा मिली आ जाएगी हवा, भाई साहब उसके सामने एक और माउंटेन है ना। हिमालयस का माउंटेन भाई साहब कंटिन्यूस रेंज है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब अच्छा एक ही रेंज है, ओ भाई साहब ये हिमालय माउंटेन खत्म तो यहाँ से हवा घुस जाएगी, यहाँ से हवा घुस जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। हिमालय माउंटेन्स आर लाइक दिस, यहाँ पे एक रेंज गया, यहाँ पे एक ऐसा रेंज आएगा, यहाँ पे एक ऐसा रेंज आएगा। सो दीज आर कंटिन्यूस माउंटेन्स, ठीक है। सो उतने हाइट के कंटिन्यूस माउंटेन्स आपको रहेंगे, तो यू विल नॉट गेट दिस। इट्स लाइक दिस कि भाई साहब अगर हवा आई अभी मुंबई जैसे एरिया में, कामोड़े जैसे एरिया में, तुम रोड पे हो और समझ लो किसी बिल्डिंग के 13th फ्लोर पे हो, तुमको हवा कहाँ पे ज़्यादा लगेगी? 13th फ्लोर पे ज़्यादा लगेगी। रोड पे क्यों नहीं लगेगी? वैसे तुम चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरे हुए हो, ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, ठीक है। अगर चारों तरफ से हम भाई साहब पहाड़ों से घिरे हुए हैं तो हवा का उसके बीच से निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि हवा नहीं निकल पाएगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में निकल पाएगी। इसीलिए ये जो हवा यहाँ तक पहुँचती है वो थोड़ा सा ही माइल्डर क्लाइमेट क्रिएट करती है, मतलब एकदम बर्फ़ नहीं गिरा देती, ठीक है, थोड़ा सी ठंडी हो गई, लेकिन एकदम चिल्ड आउट बर्फ़ की तरह क्लाइमेट नहीं हो जाएगा कि स्नोफॉल होने लगे। सो इट विल नॉट जनरेट दैट टाइप ऑफ अ क्लाइमेट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? क्लियरम। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा कोल्ड एरिया? किसने? कोल्ड एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही होता है भाई साहब। आपको क्या लगता है ये अमेरिका में स्नोफॉल नहीं होता है? वहाँ पे भी होता है, इटली में भी स्नोफॉल होता है। आपको मालूम है अमेरिका में जब आप समझ लो सुबह के टाइम पे कोल्ड सीजन में आप भाई साहब गाड़ी चलाते हुए अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपने देखा कि रास्ते में भाई साहब स्नो गिरा हुआ है, क्या करेंगे आप? पुलिस को बुलाएंगे? पर कोई नहीं आएगा, खुद साफ करना पड़ रहा है भाई साहब उसको। आपके जो गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा करके आप देखोगे वैगन टाइप्स गाड़ियाँ होती हैं, ऐसे वैगन टाइप्स गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे। इस वैगन में भाई साहब वो रखा रहता है, बेलचा क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको ले जाके भाई साहब उन लोग खुद साफ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सॉल्ट को स्प्रे करके रखा जाता है ज़्यादा करके इन रास्तों में, क्योंकि सॉल्ट भाई साहब एक बैड कंडक्टर होता है, वो पानी मतलब बर्फ़ जमने नहीं देता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बर्फ़ हो जाता है कि आपको कभी आपको साफ करके भाई साहब आगे बढ़ना पड़ता है। सो दैट इज़ देयर, दैट विल ऑलवेज बी देयर। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन प्लेन एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। प्लेन एरियाज़ में प्रॉब्लम आपका थोड़ा बहुत स्नोफॉल से हो सकता है, ठीक है। हिली एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता बनाना एक प्रॉब्लम है। वैसे पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना मतलब बहुत बड़ी मगजमारी की बात होगी, ठीक है। तो येस दैट विल बी अ प्रॉब्लम, लेकिन प्लेन एरियाज़ में बर्फ़ गिर रहा है, इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इट विल स्टिल बी मैनेजेबल। आप समझो वैसे यहाँ पे अगर बर्फ़ गिर रहा होगा तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी क्या? नहीं भाई सब चलेंगी ना, ये गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। प्रेशर विंड्स, तो आप देखो द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एंड सरफेस विंड्स हैं। अपर एयर सर्कुलेशन है, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। प्रेशर सरफेस विंड्स हैं, ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सारे वजह से भाई साहब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सरफेस विंड्स होते हैं। प्लैनेटरी विंड्स, दीज विंड्स ब्लो ऑल अराउंड द वेयर, ठीक है। तो पूरे साल भर ये प्लैनेटरी विंड्स भाई साहब ब्लो होते रहते हैं। ये प्लैनेटरी विंड्स, ये आपका भाई साहब ऐसा, क्योंकि देखो ऐसा है, ये अर्थ जो है अपने एटमॉस्फेयर को लेकर घूम रहा है, अर्थ अपने एटमॉस्फेयर को भाई साहब लेकर घूम रहा है।
तो इसमें भाई साहब विंड्स क्या होंगे, दे विल कंटिन्यूसली सर्कुलेट, ये विंड्स भाई साहब क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूसली सर्कुलेट होंगे, ठीक है। तो ऑल अराउंड द ईयर दे ऑक्यूपाई एन एक्सटेंसिव एरिया ऑन द अर्थ, तो पूरे अर्थ में एक एक्सटेंसिव एरिया भाई साहब ये ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज प्लैनेटरी विंड्स। इन्हीं के लिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है। प्लैनेटरी विंड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया, ये मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, खत्म भाई साहब आप लोगों का, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत। प्लैनेटरी विंड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, तो आपके अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो ये आपका भाई साहब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। सो दीज विंड्स विच आर देयर, द प्लैनेटरी विंड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सो द ईस्टर्लीज, देखो यहाँ पे ईस्टर्लीज है, आपने देखो यहाँ पे देखा कि कैसे मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ईस्टर्लीज, ठीक है। और ये भाई साहब आपका हो गया ईस्टर्लीज। तो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से किधर आ रहा है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से भाई साहब किधर आ रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज। प्लैनेटरी विंड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, तो ईस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज, तो आपका हो जाएगा भाई साहब पोलर, ठीक है। तो आपके ईस्टर्लीज होते हैं ऐसे, ठीक है, फिर आपके होते हैं भाई साहब वेस्टर्लीज जो इस तरफ जाते हैं, ठीक है। दीज आर जो देखिए ये किस तरफ मूव कर रहे हैं भाई साहब, ईस्ट से आ रहे हैं ना, तो ईस्ट की तरफ से ऐसे आ रहे हैं, तो दीज आर नोन एज ईस्टर्लीज। ये भाई साहब वेस्ट की तरफ जज जा रहे हैं, मतलब देखो अगर आप देखोगे ये आपका क्या है, ईस्ट है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। तो अगर कोई विंड ऐसे आ रहा होगा भाई साहब, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली नोन एज ईस्टर्ली। ईस्टर्ली को क्या बोलेंगे, जो ईस्ट से आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे ईस्टर्ली, जो वेस्ट से आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे वेस्टर्लीज, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली ईस्टर्लीज, द वेस्टर्लीज एंड द पोलर विंड्स। तो इस तरह से आपके भाई साहब पोलर विंड्स क्रिएट होते हैं, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और ये वेस्टर्लीज, ठीक है। These winds blow from the mid latitudinal high pressure belt to the equatorial low pressure belt. Mid latitudinal high pressure belt से किस तरफ मूव कर रहे हैं भाई साहब, लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दे जनरली ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आपका भाई साहब जनरली ईस्ट टू वेस्ट ब्लो हो रहा है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द ईस्टर्लीज, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं भाई साहब, ईस्टर्लीज, ठीक है, दैट इज द रीजन दे आर नोन एज ईस्टर्लीज। These winds blow regularly from the mid latitudinal high pressure belt to the subpolar low pressure belt. तो आपका भाई साहब मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ भाई साहब ये मूव हो रहा है, ठीक है। सो प्लैनेटरी विंड्स हमको किनको बोलेंगे, प्लैनेटरी विंड्स आर दोज विंड्स व्हिच आर ब्लोइंग फ्रॉम मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। Planetary winds. These winds blow regularly from the mid latitudinal high pressure belt to the subpolar low pressure belt. In both the hemispheres, these winds blow from west to east. तो अगर आप देखोगे भाई साहब वेस्ट टू ईस्ट ब्लो हो रहे हैं दोनों भी हेमिस्फीयर, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, जो वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करते हैं क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, मैं यहाँ पे करंट वाला पेन रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, नहीं मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से वो मूव हो रहा है किस तरफ, सब, लेकिन अगर आप ऐसे देखो ना ये वेस्ट से आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज, ठीक है। तो इस तरफ जो जाएगा वो वेस्टर्लीज, इस तरफ जो जाएगा वो ईस्टर्लीज, ठीक है। सो इन बोथ द हेमिस्फीयर्स दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो आपका कहाँ से मूव हो रहा है भाई साहब, वेस्ट टू ईस्ट में मूव हो रहा है, देख रहा है कि नहीं, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, वेस्टर्लीज। वो आए उसके पहले हमने आपसे पूछा ना, वो आता था मुझे मालूम है, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज, क्लियर। इन बोथ द हेमिस्फीयर्स दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो प्लैनेटरी विंड्स आपके हमेशा कहां से कहां ब्लो होंगे, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, और कहां से कहां तक, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से कहां तक, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, ठीक है। मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक वेस्ट टू ईस्ट ब्लो होंगे, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इनको, वेस्टर्लीज, ठीक है। ओके ओके ओके, ये याद रहेगा भाई साहब, ठीक है। तो आपका जो मिड लैटिट्यूडनल प्लैनेटरी विंड्स की बात कर रहे हैं हम, तो अगर प्लैनेटरी विंड्स के बारे में आपको बोला जाए, ठीक है, अगर प्लैनेटरी विंड्स के बारे में आपको लिखने दिया जाए
तो क्या बोलेंगे भाई साहब, दे फ्लो फ्रॉम मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट्स, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू 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 बताइए सब पोलर, पूरा पोलर नहीं है, पूरे पोल्स तक नहीं गए आप, टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, दीज आर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। कितना लिख पाएंगे, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स में, और इनको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज, ठीक है। वाई वेस्टर्लीज, बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इतना भी लिख दोगे भाई साहब, आपके 3 मार्क्स के सवाल में आपको 3 में से 3 मिल जाएगा भाई साहब, आराम से, ठीक है। इस तरह से उसको पढ़ना है भाई साहब, वरना आप रट के पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो गया तो खत्म भाई साहब। तो अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, आपका भाई साहब वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्टर्लीज, और कहां से कहां हो रहा है ये, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो आपको वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल, ये हो गया इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा भाई साहब आपका, ये पूरा हो गया आपका इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। इसके बाद आएगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये हो गया आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर है, समझ में आता भाई साहब, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब देखो, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सॉरी लो प्रेशर बेल्ट होगा, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, ये हो गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर है, ओके। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से, अभी देखो पोलर क्या है आपका, हाई प्रेशर बेल्ट है, क्यों, वहां पे टेम्परेचर्स आपके कम है, ठीक है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जो आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, पोलर विंड्स, ठीक है। सो विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू low pressure mid latitudinal high pressure belts, ठीक है, to the subpolar low pressure belts are called as polar winds, ठीक है। So these are basically winds that are blowing from polar high pressure belts towards subpolar low pressure belts, polar high pressure belts towards subpolar low pressure belts, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, to the subpolar low pressure belts, these are called as polar winds, इसको हम क्या बोलेंगे, polar winds। Okay, so winds that blow from polar high pressure belts to the subpolar low pressure belts are called as polar winds, ठीक है। ये आपके polar high pressure belts है, ये कहाँ पे जा रहे हैं, आपके subpolar low pressure belts, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, polar winds। polar high pressure belt से आपके subpolar low pressure belt, तो इनको हम क्या बोलेंगे, polar winds, these are known as polar winds। ये लोग क्या रोज जानबूझ के करते हैं ऐसा, तो इनको मालूम है क्यों 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 ऐसा मस्ती। To the subpolar low pressure belts are known as polar winds, The direction of these winds is generated from east to west। तो अगर आप देखोगे भाई साहब ईस्ट टू वेस्ट जनरेशन है, अगर यहाँ पे आप देखोगे ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, ईस्ट टू वेस्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज, ठीक है। These are known as easterlies from east to west। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, और ये आपके हो गए भाई साहब ईस्टर्लीज, तो ये आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, these are basically easterlies flowing all the way towards equatorial low pressure belt। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, तो इंडिया कौन से रीजन में लाई करता है भाई साहब, अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्ली बेल्ट, ठीक है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में ये लाई कर रहा है, ठीक है। These winds originate from the subtropical high pressure belt to the northern hemisphere। तो आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से किस तरफ जा रहे हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जा रहे हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर 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 पीपल, ओके ओके ओके। आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, तो आपके भाई साहब ये साउथ की तरफ जा रहे हैं और गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट, ये राइट की तरफ भाई साहब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या झटके आ रहे तेरे को, ड्यू टू द कोरलाइज फोर्स एंड मूव ऑन towards the equatorial low pressure area। तो आपके कोरलाइज फोर्स होते हैं एंड दे विल मूव ऑन टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव हो जाएंगे बस, ठीक है। कोरलाइज फोर्स एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। इट इज एन एपरेंट फोर्स कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एपरेंट फोर्स क्रिएट हो रही है और वो किस वजह से हो रही है भाई साहब, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हो रही है, ठीक है। दिस इज एन एपरेंट फोर्स। एपरेंट फोर्स मतलब क्या हो जाता है भाई साहब, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एपरेंट फोर्स, रियल फोर्स नहीं है, ठीक है। दिस इज एन एपरेंट फोर्स एंड दैट इज क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है।
winds blow across the earth from high pressure systems to low pressure systems। तो आपका हमेशा हाई प्रेशर सिस्टम से भाई साहब किस तरफ जा रहे हैं, ये लो प्रेशर सिस्टम्स की तरफ, ठीक है। However, winds don't travel in a straight line, ठीक है, आपके winds जो है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं हो रहे। सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर winds from high pressure systems move to low pressure systems on the right। तो आपके हाई प्रेशर सिस्टम से भाई साहब इधर किधर मूव हो रहे हैं भाई साहब, लो प्रेशर सिस्टम्स टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब क्या, कॉरियोलिस फोर्स। ओके ओके ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड। तो आपके जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स रहते हैं वो इधर ओरिजिनेट करते हैं और किस तरफ आ रहे हैं भाई साहब, इस तरफ आ रहे हैं। द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। सो दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, इसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है। वेरी लिटिल मॉइस्चर मतलब वेरी लेस मॉइस्चर। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, हार्डली एनी रेन्स हैपन, ठीक है। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड। तो इंडिया भाई साहब क्या होना चाहिए था आपका, एरिड लैंड, बट इट इज नॉट सो, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब अच्छी खासी बरसात या मॉइस्चर है। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। तो इंडिया में भाई साहब प्रेशर और विंड कंडीशंस बहुत यूनिक हैं, ठीक है। प्रेशर और विंड कंडीशंस इन इंडिया आर यूनिक। द प्रेशर एंड विंडिंग कंडीशंस इन इंडिया आर यूनिक, वन ऑफ अ काइंड जिसको हम बोलते हैं। ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो अगर आप देखोगे नॉर्थ ऑफ द हिमालयस में हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है विंटर के टाइम पे, ठीक है। अगर ये हाई प्रेशर एरिया हो रहा है तो क्या होगा भाई साहब, हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया ये जो एशिया है, मिड एशिया है, ये लो टेम्परेचर एरिया है। ये किला बना रहे हैं कि हट, ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ पे भाई साहब क्या डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया दैट डेवलप्स। अभी ये जो हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है इससे क्या होगा भाई साहब, हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर। तो यहाँ से विंड्स यहाँ आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। दीज विंड्स विल स्टार्ट ब्लोइंग ड्यूरिंग विंटर। देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशंस टू द साउथ। तो आपके कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया और ओशंस टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। यहाँ पे भाई साहब लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। तो भाई साहब समर में क्या हो जाएगा, ये विंड्स इधर जाएंगे, ठीक है। विंटर में विंड्स इधर आएंगे और समर में विंड्स इधर जाएंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, सो एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। तो ये भाई साहब मूव हो रहा है साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, ठीक है। crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent। तो इक्वेटर को क्रॉस करता हुआ भाई साहब ये कहाँ पे एंटर हो रहा है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर हो रहा है। इट बेसिकली एंटर्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। These are known as the साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, क्योंकि साउथ से एंटर हो रहे हैं और वेस्ट से एंटर हो रहे हैं तो इनको these are known as साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव अस एम्पल अमाउंट ऑफ रेन्स, ठीक है। आपको जो रेन्स मिलता है प्राइमरली कहाँ से मिलता है, इन साउथ वेस्ट विंड से मिलता है। आपको दिख रहा है भाई साहब ये मुंबई के शोर्स में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, दे आर एंटरिंग फ्रॉम हियर। देखो जैसे मैंने आपको बताया बादल अगर बन जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। बादल का बनना तो एक प्रोसेस है ही आपका, जो कंटिन्यूसली बनते रहेंगे ये, ठीक है। जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई साहब, वो सीज और ओशंस के ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन होता ही रहेगा। लेकिन ये जो क्लाउड्स होते हैं वो कैरी आउट होते हैं, दे गेट कैरिड अवे टू द प्लेसेस एंड देन द रेन हैपेंस, ठीक है। सो दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इनको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। दीज आर बेसिकली एंटरिंग हियर एंड दे आर एंटरिंग द शोर्स एंड दे आर एंटरिंग इंडिया। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो बादलों को पुश चाहिए और ये पुश कौन देगा भाई साहब, विंड्स। समझ में आ रहा है? जैसे आपका भाई साहब आपने कागज की नाव बना दी, लेकिन उसको अगर तुमने एक स्टिल पानी में रखा, मतलब एक ऐसा पानी में रखा जो बह नहीं रहा है, तो क्या वो मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे होता रहेगा। जैसे तुमने एक ऐसे जगह पे रखा या जैसे समझ लो कोई बहते हुए पानी पे रख दिया तो वो भाई साहब आगे जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जो बादल बन गया है किसके ऊपर, सीज और ओशंस के ऊपर, वो मूव नहीं करेगा जब तक उसको विंड का पुश ना मिले, जब तक उसको भाई साहब एयर का पुश ना मिले, ठीक है। और एयर का पुश यहाँ पे कौन क्रिएट करेगा, ये जो विंड्स हैं वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, देखो
देखो बादल हमेशा यहाँ पे बने ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, ठीक है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है। लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है भाई साहब, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर्स क्या हो गए हैं भाई साहब, टेम्परेचर्स इंक्रीज हुए हैं। टेम्परेचर भाई साहब बढ़ा है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी लो प्रेशर मतलब अभी हाई प्रेशर से विंड्स किसकी तरफ मूव करेंगे, लो प्रेशर की तरफ। और जब हाई प्रेशर से विंड्स किसकी तरफ मूव करते हैं, लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, देन दे विल पुश दीज क्लाउड्स। तब ये क्लाउड्स को क्या करेंगे भाई साहब, पुश करेंगे। सो दीज क्लाउड्स विल बी पुश्ड, और जब ये क्लाउड्स पुश होंगे दे विल एंटर आवर कंट्री, हमारे कंट्री में ये एंट्री मारेंगे, ठीक है। सो दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइडस्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो ये क्या करेंगे भाई साहब, ये जो विंड है ये मॉइस्चर को गैदर करेंगे, मतलब क्लाउड्स को गैदर करेंगे, एंड दीज क्लाउड्स विल ब्रिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन्स इन इंडिया। ये भाई साहब इंडिया में ज़्यादा करके रेन्स लाएंगे, ठीक है। दे विल ब्रिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। अपर एयर सर्कुलेशन, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो। तो आपका अपर एयर सर्कुलेशन किससे डोमिनेट होगा भाई साहब, वेस्टर्ली फ्लो से, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन विल बी डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो। ये आपका अपर एयर सर्कुलेशन है, ठीक है। ये आपके वेस्टर्लीज हमेशा फ्लो हो रहे हैं इससे, तो दिस विल बी डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। तो ये आपका भाई साहब जेट स्ट्रीम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द जेट स्ट्रीम। These are narrow belt of high altitude above 12,000 meters westerly winds in the troposphere। तो बहुत नैरो बेल्ट है और बहुत ऊपर है। These are narrow belt of high altitude above 12,000 मीटर। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब 12,000 मीटर के ऊपर है भाई साहब, ठीक है। वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब देखिए एटमॉस्फेयर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एंड ट्रोपोस्फियर इज वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ट्रोपोस्फियर एक पार्ट होता है। देयर स्पीड वेरीज from about 110 kilometers per hour in summer to about 180 kilometers per hour in winter। तो इतना भाई साहब स्पीड में वेरिएशन आता है, ठीक है। दैट इज द वेरिएशन इन द स्पीड्स, जेट स्ट्रीम होता है। ओके, अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो आपके अलग अलग जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है। दीज आर सेपरेट जेट स्ट्रीम्स दैट आर देयर। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो आपके मिड लैटिट्यूड वाले और सब ट्रॉपिकल वाले जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। These jet streams are located approximately about 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इक्वेटर हो गया 27 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये जेट स्ट्रीम्स आपके लोकेटेड हैं, ठीक है। ये स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स की तरह जा रहे हैं। हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं ना, ओके। Therefore they are known as सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो हम क्या बोलेंगे इनको, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तुम लोगों को इस बार ही आने वाला है भाई क्लाइमेट, और ये तुमको भी है, हाँ तुम्हारे इसमें। अच्छा आपने भाई साहब भेज दिया है, धन्यवाद, इनको धन्यवाद बोला, इन्होंने अपना भेज दिया सिलेबस भाई साहब। और किसका है भाई साहब, तेरे को आने वाला है क्लाइमेट। तो इनको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। ओके, ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयस ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, ठीक है। तो इंडिया में भाई साहब दीज जेट स्ट्रीम्स जो है blow over the south of the Himalayas all throughout the year except in the summer, ठीक है। समर के सिवा भाई साहब ये हमेशा ब्लो करते रहते हैं। The western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by this westerly flow, ठीक है। तो आपके जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो, ठीक है। In summer, the tropical westerly jet stream moves north of the Himalayas with the apparent movement of the sun। नहीं जानबूझ के नहीं कर रहे, लोग किला बना रहे हैं भाई साहब, चिल्ला रहे। In summer, the subtropical western jet stream moves north of the Himalayas with the apparent movement of the sun, ठीक है। An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream। तो easterly jet stream को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये आपका सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई साहब कल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।